जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वर्षा में। दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था एवं विकास के इतिहास, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, जो कि पिछले वीडियो में हम लोग कुछ बातें पढ़ चुके थे, कुछ मामला जो है पढ़ चुके थे। जा करके आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो जा करके पढ़ लीजिए, चैनल पे वीडियो रखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, ठीक है। अर्थव्यवस्था के समझिएगा, अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा समझिएगा। सबसे पहले तो हम लोग जान चुके थे क्या अर्थव्यवस्था क्या होता है। अब इसको संरचना पढ़ेंगे या ढांचा, संरचना बोलिए या ढांचा बोलिए, दोनों बात क्या है, सेम है, ठीक है। तो देखिए ये तो अर्थव्यवस्था के संरचना या ढांचा, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए अब ये कहने का मतलब है ना कि अर्थव्यवस्था के जो, इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था के जो है इस क्षेत्र में जो है विभिन्न प्रकार के कार्य हैं। देखिए ये इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, इसका संरचना ये नहीं कह रहा है। ये इसमें देखिए अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के जो है आर्थिक क्रियाएं होता है। क्या अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होता है, उसके बारे में कह रहे हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। आगे जानेंगे अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ से पूछ रहा है अर्थव्यवस्था के, यानी कि इसके अंतर्गत जो है कुछ आर्थिक क्रियाएं होता है, उस क्रिया का जो है संरचना या ढांचा। तो समझिएगा कि चूंकि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं व गतिविधियां संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, बैंकिंग, व्यापार, परिवहन, संचार, ये सब क्या है, अर्थव्यवस्था में एक आर्थिक क्रिया है। अर्थव्यवस्था में एक आर्थिक क्रिया है और इसके जो है तीन क्षेत्र होते हैं। तीन क्षेत्र समझिएगा कौन कौन। तो पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। तृतीयक क्षेत्र समझिएगा, तृतीयक क्षेत्र। तो ये तो हो गया अर्थव्यवस्था के संरचना या ढांचा, यानी कि अर्थव्यवस्था में कुछ आर्थिक क्रियाएं होता है, उसके जो है कितने प्रकार हैं। तो प्रथम है, द्वितीय है और तृतीय है। इसके अंतर्गत आता है कृषि हो जाएगा। कृषि के बाद क्या हो जाएगा, कृषि में अब इसके आगे थोड़ा सा आइएगा। देखिए इसमें जो है कृषि, देखिए आपसे एक ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, तो कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। मछली पालन इसमें हो जाएगा, मछली पालन इत्यादि जितने हैं, मछली पालन, पशुपालन, जो भी चीजें हैं क्या होगा, प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो द्वितीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, बस इतना याद रखेगा। औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे इसमें क्या आएगा, गैस प्लांट आ जाएगा, यानी कि जितने उद्योग से जितने संबंधित कार्य होंगे किसमें आ जाएंगे, द्वितीय क्षेत्र में। गैस हो जाएगा, उसके बाद से बिजली हो जाएगा, ये सब क्या है, जितने उद्योग वाला मामला आएगा इसमें क्या हो जाएगा, बिजली और भी इत्यादि और भी आगे हो जाएगा। तो ये सब क्या है, द्वितीय क्षेत्र में आता है। सबसे पहले आपको यदि पूछेगा कि प्राथमिक क्षेत्र यानी किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, द्वितीय क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, या औद्योगिक क्षेत्र, यानी कि किस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो औद्योगिक क्षेत्र को, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। इसी क्वेश्चन को उलाट पुलाट करके आपसे पूछेगा, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं वैसे ही आपको क्या करना है, याद करना है। इसमें किसी प्रकार के उलझने वाला मामला नहीं है। तो जितने भी ये उद्योग से मामला आएगा, जितने भी उद्योग आएंगे, ये किस में आएंगे, द्वितीय क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में आपको पता हो गया। और तृतीय क्षेत्र की बात करें तो सेवा, जैसे बैंक हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र में बैंक हो जाएगा, बैंक, संचार, परिवहन, बीमा, ये सब क्या है, तृतीय क्षेत्र का ही भाग है। बीमा, परिवहन,
संचार, इसमें क्या आ जाएगा, तृतीय क्षेत्र में ये सभी चीज़ आएगा। अब देखा बैंक आपको किस प्रकार से सेवा दे रहा है ये समझिएगा। यदि मान के चलिए कि आपके भैया क्या है विदेश रह रहे हैं और वहाँ से क्या आपको ज़रूरत पड़ा कि भैया हमें क्या चाहिए, 5,000 रुपये चाहिए। आप उनके पास कॉल किए, कॉल किसके, संचार के माध्यम से आप क्या किए, उनसे खबर पहुँचाए कि हमें 5,000 रुपये की आवश्यकता है, हमें बुक खरीदना है या फिर हमको मोबाइल फ़ोन खरीदना है या फिर कुछ भी। तो ये क्या किए कि ये आप बैंक में गए, 5,000 रुपया डाले, उसके बाद से वहाँ से चला आया, यानी कम समय में आपके पास पैसा चला है। यदि ये नहीं होता तो वो क्या करते, 5,000 रुपये विदेश से लेकर के आते यहाँ पे, तो पता चलता कि 5,000 के जितना बाबू ना उतना के झुंझुना हो जाता। तो ये क्या, ये आपको पता चल गया कि बैंक जो है किस प्रकार से हमको क्या कर रहा है, सेवा दे रहा है। बीमा भी वही है, एक बैंक का हिस्सा ये भी दे रहा है। और संचार बोले तो आप कोई परिवहन उद्योग हो रहा है, उद्योग, तो आपको पता है उस उद्योग में जो भी संसाधन निर्माण हो रहा है वो कौन पहुंचा रहा है, परिवहन के माध्यम से ही क्या किया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। समझ में आ रहा है। अब उद्योग चल रहा है, मान के चलिए कि चीनी उद्योग है, तो उसमें चीनी बन रहा है, यानी कि चीनी का उत्पादन हो रहा है, तो उसको एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाने के लिए क्या चाहिए, परिवहन चाहिए ना। तो ये तो आपको पता चल गया कि ये किस प्रकार से कोई है, क्या कर रहा है, सेवा दे रहा है। सेवा किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र बोलते हैं, तो द्वितीय क्षेत्र को। उद्योग क्षेत्र किसको बोलते हैं, तो द्वितीय क्षेत्र को। प्राथमिक क्षेत्र किसको बोलते हैं, तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं। उलाट करके क्वेश्चन आपसे पूछेगा, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। ये चीज़ क्या है आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। तो ये बस मामला है, ये आप समझ गए हैं या फिर नहीं, आप चैट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक डाटा आप लोगों के सामने अभी स्क्रीन पे जाएगा, उसको थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिएगा, देखिएगा। डाटा आप लोगों के पास एक रख रहा है, देखिएगा डाटा को, ठीक है। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र 1900, यानी कि समझिएगा राष्ट्रीय आय में इन तीनों योगदान के एक तालिका में समझाया गया, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र का जो है राष्ट्रीय आय में कितना परसेंट योगदान है, द्वितीय क्षेत्र को कितना परसेंट योगदान है, तृतीय क्षेत्र को कितना परसेंट योगदान है, आपको तालिका में दिख रहा है, ठीक है। तो समझिए 1901 ईस्वी में पता लगाया गया, सर्वेक्षण किया गया, तो पता चला कि प्राथमिक क्षेत्र का जो है 1901 ईस्वी में 63.6% योगदान था, ठीक है, 63.6% जो है योगदान था। उसके बाद से जब 1947 में राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान कितना था, 58.7% था। देखिएगा 1901 में जो है पता लगेगा तो कितना हुआ, 63.6%। वही 1947 में कितना चला गया, 58.7, यानी कि घट गया। देखिए जो भी आज के जनरेशन या फिर पहले देखा जाए तो पहले के लोग जो है ज़्यादा कृषि कर रहे थे, लेकिन आज के डेट में कृषि उतना नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा घटते आ रहा है। क्योंकि जो कृषि भूमि है उस पर क्या कुछ घर बन रहा है, कुछ रेल मार्ग बन रहा है, सड़क का निर्माण हो रहा है, इसलिए जो कृषि का जो मामला है, कृषि वाला, ये थोड़ा सा घटते चला आ रहा है, घटते क्रम में। और 2007 में देख लीजिएगा कितना परसेंट, ठीक है। और द्वितीय क्षेत्र का देख लीजिएगा 1901 में कितना है, घट कर कितना हो गया, फिर से घट कर 2007 में कितना होगा। इस तालिका को जो है आप याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। सबसे पहले देखिए समझने का तरीका समझ लीजिए कि 1901 ईस्वी में सर्वेक्षण किया गया। क्या सर्वेक्षण किया गया, तो 1901 ईस्वी में राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का कितना परसेंट योगदान था, तो 63.6% योगदान था। वही 1947 में पता लगाया गया, तो राष्ट्रीय आय में जो है प्राथमिक क्षेत्र का 58.7% हो गया, यानी कि घट गया। उद्योग में बोले, उद्योग में चले तो देखिए उद्योग तो एक तो प्राथमिक क्षेत्र से जो है लोग क्या कर रहे हैं, रेल बन रहा है, रेल मार्ग बन रहा है, सड़क बन रहा है, उद्योग वगैरह बन रहा है, घर बन रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उधर तो भूमि घट रहा है। और जब घटेगा, ठीक है, तो ये देखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र से क्या कर रहे हैं, कृषि यानी कि छोड़ रहे हैं, क्योंकि कृषि जो है बहुत कम मात्रा में हो रहा है और सब लोग उद्योग की ओर आ रहे हैं, क्योंकि सब लोग को पैसा चाहिए। क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तो सब लोग कृषि छोड़ रहे हैं और वहाँ से क्या कर रहे हैं, पैसे के लिए यानी उद्योग में आ रहे हैं। उद्योग को कुछ लोग दुकान खोल रहे हैं, कितने लोग क्या कर रहे हैं, कल कारखाने में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कृषि से ज़्यादा पैसा वहाँ पे मिल रहा है, इसलिए जा रहे हैं। तो 1901 ईस्वी में देख लीजिए द्वितीय क्षेत्र यानी कि उद्योग क्षेत्र कितना परसेंट था, वही 1947 में देख लीजिए 14.3 हो गया। अब थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेकिन आज यदि 2022 में आकलन किया जाए तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि आज के लोग जो है काफ़ी आलसी हो रहे हैं और क्या कर रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं और शिक्षा लेकर के सीधे क्या कर रहे हैं,
उद्योग में वगैरह जा रहे हैं, ITI भी कर रहे हैं, उद्योग में जा रहे हैं, काफ़ी लोग क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। अब वही तृतीय क्षेत्र में आ जाए, सेवा क्षेत्र में, तो आप समझिए पढ़ लिख लेगा वो क्या जाएगा उद्योग में काम करने के लिए, कृषि में काम करने के लिए जाएगा, नहीं जाएगा। उद्योग में नहीं काम करेगा, ना ही कृषि में काम करेगा, ये क्या करेगा, नहीं करेगा, बल्कि वो क्या सरकारी जॉब करेगा। लेकिन देखिए वही 1901 में देखिएगा सेवा क्षेत्र, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, ये क्या है, सरकारी सब है। तो इसमें क्या कर, उस टाइम बहुत कम लोग थे, वही 1947 में कुछ ज़्यादा हो गया। अब 2007 में देखिए कितना हो गया, 56.0%, यानी कि 56% लोग क्या है, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को बढ़ छोड़ करके चले आए तृतीय क्षेत्र, यानी कि सेवा दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ से जो है पैसा यहाँ ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, और सबको क्या चाहिए, लाभ ही लाभ चाहिए, इसलिए क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रगति में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रगति में आ रहे हैं। तो ये क्या कीजिए, तालिका को आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये तालिका जो है जब हम आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ये तालिका से ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और हो सकता है नहीं कि बिल्कुल 100% ये है कि यहाँ से 1 या 2 प्रश्न जो है आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर शामिल रहेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और भेंट करते हैं, यानी आपसे मुलाकात करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,